इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और PMAC इंडिया एक्सपो के 18वें संस्करण की शुरुआत आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में हो गई है। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ की गई। So like I said, your presence makes a difference. In fact, each of you sitting right here, through the chants of Ganesh and Om, you are equal. A beautiful shot with all of you. So brilliant smiles. Let's keep those pairs ready on the count of 1, 2. Audience with me. 3. Raise with your hands together as we officially cut the ribbon and welcome all of you to CPHI PMAC India. A round of applause for this brilliant edition 2025. इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। वर्तमान में निर्यात दोगुना होकर $30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। And of course, growing your own businesses, I think so. Use this opportunity. I look forward to interacting with as many of you. And before I end my speech, I just want to showcase. ये हमारा 18th एडिशन है CPHI PMAC। ये फार्मा का एंड टू एंड शो है जहाँ पे फार्मा के API से लेके एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशन से लेके सारी मशीनरी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, प्रोसेसिंग मशीनरी, सारा एंड टू एंड डिस्प्ले है ये शो का। और ये एक बहुत छोटे पैमाने पे हमने 2006 में चालू किया था, जहाँ से 40 से 50 एग्जिबिटर्स है। इस साल 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। अटेंडीज अराउंड 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज आएंगे। 120 कंट्रीज से अटेंडीज है यहाँ पे। तो एक फार्मा हब बन गया यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली NCR रीजन में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड ओवर से पूरी फार्मा इंडस्ट्री की नज़र दिल्ली पे है कि क्या नया दिख रहा है। कहीं नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, नई मेडिसिन, सब दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक अनिल मिताई ने कहा कि भारत ने खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। अब देश एक जेनेरिक्स हब से इनोवेशन पावर हाउस में परिवर्तित हो रहा है। जैसा मैंने पहले बोला अंदर भी, इंडिया इज एट अ कास्प ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है। अभी तक हम वर्ल्ड के फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं। वो हो गया 20-22 साल से रहता है। बहुत तरक्की हुई है। आज से अगर यही प्रश्न आप मेरे से 5 साल पहले पूछते थे तो 10-11 साल लगते थे। अभी वो रिड्यूस हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव एट OPPI स्पेशली इज कि व्हाई शुड एन इंडियन पेशेंट नॉट गेट इट साइमल्टेनियसली विद अ ग्लोबल लॉन्च। जहाँ ग्लोबल लॉन्च हुआ है इधर भी है। फॉर दैट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी पाथवे चेंजेस एंड फैसिलिटेशन। एंड सरकार उस तरफ काफी काम कर रही है। जैसे मैंने बोला 11 से 3-4 साल तो ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इंडिया में इनोवेटिव मेडिसिन ज्यादा लानी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेनरिक्स तो हमारा फर्म फाउंडेशन है। उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा, हमको अब इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का, बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेस इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है। तो व्हाई नॉट वी डिस्कवर इन इंडिया। We have to move up from make in India to discover in India, innovate in India, and innovate for the world in India. So we are at a very, very advantageous position, and we need to capitalize on that and work towards that. 3 दिनों तक चलने वाले दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस फार्मा एक्सपो में भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव जेनेरिक्स हब से इनोवेशन पावर हाउस को प्रदर्शित कर रहा है। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस एक्सपो में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और उन्नत प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के साथ ही 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 से अधिक आगंतुक एक साथ आए हैं। काम में फर्क